हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तैयारी एग्ज़ाम की। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एमएड फोर्थ सेमेस्टर का पेपर 1C स्पेशल एजुकेशन। ये पेपर हुआ है जुलाई 2024 में। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर हम सारे ही स्ट्रीम्स के, चाहे वो आर्ट्स हो, चाहे साइंस हो, कॉमर्स हो, एजुकेशन हो, सभी स्ट्रीम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस करते हैं। एंड वी नो दैट यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि यहाँ से या तो एज इट इज़ क्वेश्चन आते हैं या फिर उन्हीं सिमिलर टॉपिक से जो कि इन पेपरों में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करके आप कर सकते हैं अपनी तैयारी को 100%। सो मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग द चैनल, hitting the bell icon and you are also sharing the channel with your friends, ताकि वो भी रहे हमेशा अपडेटेड और उनकी तैयारी रहे हमेशा 100%। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संभावित विकलांगता के जोखिम वाले बच्चों की पहचान करने में पहला कदम है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्क्रीनिंग। क्वेश्चन नंबर 2, मानसिक रूप से मंद बच्चों का आईक्यू स्कोर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 70। क्वेश्चन नंबर 3, गर्भाधान के दौरान जब सामान्य 46 की बजाय 47 गुणसूत्र होते हैं तो इससे निम्न होता है। इससे सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, मानसिक मंदता या बौद्धिक विकलांगता। क्वेश्चन नंबर 4, बौद्धिक अक्षमता वाले व्यक्तियों के लिए शिक्षा के संदर्भ में मुख्य धारा में लाना शब्द का क्या अर्थ है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तियों को उनके सामान्य रूप से विकसित साथियों के साथ नियमित कक्षाओं में एकीकृत करना। क्वेश्चन नंबर 5, बौद्धिक अक्षमता वाले छात्रों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रतिस्पर्धी रोजगार के लिए तैयार करना। क्वेश्चन नंबर 6, मानसिक रूप से मंद बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सा दृष्टिकोण उपयुक्त है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिगत निर्देश। क्वेश्चन नंबर 7, डाउन सिंड्रोम आमतौर पर देखा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कमजोर दिमाग वाले बच्चों में। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक रूप से मंद बच्चे की विशेषता नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, याद रखने की क्षमता। क्वेश्चन नंबर 9, मानसिक रूप से मंद व्यक्ति को सीखने की विशेषता कौन सी नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तेजी गति से सीखना। क्वेश्चन नंबर 10, फेनिलकेटोनुरिया दैट इज पीकेयू, फेनिलकेटोनुरिया पीकेयू जो मानसिक मंदता का कारण बन सकता है, एक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेटाबॉलिक विकार। क्वेश्चन नंबर 11, बच्चे में मानसिक मंदता निम्नलिखित कारणों से हो सकती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 12, मानसिक रूप से मंद बच्चे की कौन सी विशेषता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक अक्षमता। क्वेश्चन नंबर 13, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम आईईपी पूरी तरह से निम्नलिखित पर आधारित होना चाहिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, छात्र की जरूरतें। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए फिजियोथेरेपी में समावेश को बढ़ावा देने का एक प्रमुख पहलू है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिकरण। क्वेश्चन नंबर 15, विशेष शिक्षा के संदर्भ में ग्रॉस मोटर कौशल शब्द किससे संबंधित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, शरीर की बड़ी मांसपेशियों की गति से। क्वेश्चन नंबर 16, मानसिक रूप से मंद बच्चों को कक्षा में कोई लाभ नहीं होता लेकिन उसमें सीखने की क्षमता होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्वयं की देखभाल और घर में समायोजन। क्वेश्चन नंबर 17, आईसीआईडीएच का पूर्ण रूप। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विकलांगता, विकलांगता और बाधार का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण। क्वेश्चन नंबर 18, अंधे, बहरे और गूंगे किस श्रेणी में आते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शारीरिक रूप से विकलांग। क्वेश्चन नंबर 19, सीखने की अक्षमता वाले बच्चों के मूल्यांकन का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चाइल्ड फाइंड, स्क्रीनिंग, डायग्नोसिस एंड दैट इज स्क्रीनिंग, निदान और मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 20, मनुष्य की भावनात्मक स्थिति शरीर और मन पर निर्भर करती है, जो भावनात्मक विकास का परिणाम है, जो वंशिकता को भी प्रभावित करता है। या किसने कहा था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सी भावना एक छात्र के द्वारा अनुभव की जाने की संभावना है जब कोई गतिविधि उसके द्वारा मूल्यवान होती है लेकिन उसे निष्पादित करने के लिए बहुत कम नियंत्रण दिया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निराशा। क्वेश्चन नंबर 22, छात्रों को का भावनात्मक समायोजन प्रभावी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 23, खुशी और क्रोध जैसे दूसरों की भावनाओं को महसूस करने और प्रतिबिंबित करना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सक्रिय सहानुभूति। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से जेम्स लैंग के भावनाओं के सिद्धांत द्वारा दिया गया सही क्रम कौन सा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्थिति, शारीरिक भाव, मानसिक स्थिति। क्वेश्चन नंबर 25, विकलांग छात्रों को शामिल करने के लिए आवश्यक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गैर भेदभाव। क्वेश्चन नंबर 26, एनोक्सिया
एनोक्सिया के कारण होने वाला मुख्य न्यूरोलॉजिकल जन्म सिंड्रोम निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेरेब्रल पैल्सी। क्वेश्चन नंबर 27, जेनेटिक विकार के कारण मानसिक मंदता से जुड़ी सबसे अधिक दिखाई देने वाली स्थितियों में से एक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डाउन सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर 28, कौन सा विकासात्मक विकार अक्सर बौद्धिक अक्षमता के साथ होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार। क्वेश्चन नंबर 29, विशेष शिक्षा शब्दावली में बौद्धिक विकलांगता शब्द ने किस पिछले शब्द को प्रतिस्थापित किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मानसिक मंदता। क्वेश्चन नंबर 30, डिस्प्रेक्सिया एक स्थिति है जो डैश से संबंधित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सूक्ष्म मोटर कौशल। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन विशेष शिक्षा को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा जो विकलांग छात्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष निर्देश प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 32, कौन सा शब्द विकलांग छात्रों को स्कूल के कुछ या पूरे दिन सामान्य शिक्षा कक्षाओं में रखने की प्रथा को संदर्भित करता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, मुख्य धारा। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम का घटक नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, छात्र की ऊंचाई और वजन। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा विशेष शिक्षा की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यह अत्यधिक व्यक्तिगत है जो छात्र की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 35, विशेष शिक्षा में न्यूनतम प्रतिबंधात्मक वातावरण एलआरई शब्द का क्या अर्थ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छात्रों को अपने गैर विकलांग साथियों के साथ अधिकतम उचित सीमा तक शिक्षित किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 36, विशेष शिक्षा का उद्देश्य विकलांग छात्रों में निम्नलिखित में से क्या विकसित करना है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक, भावनात्मक और शैक्षणिक कौशल। क्वेश्चन नंबर 37, कौन सा शब्द उस बच्चे का वर्णन करता है जो उसी उम्र के साथियों की तुलना में असाधारण उच्च स्तर पर प्रदर्शन करता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रतिभाशाली बच्चा। क्वेश्चन नंबर 38, संयुक्त राज्य अमेरिका में सभी विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा अधिनियम 1975 का क्या महत्व था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, इनमें सभी पब्लिक स्कूलों को विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा तथा समान पहुंच प्रदान करने की आवश्यकता थी। क्वेश्चन नंबर 39, विकलांग व्यक्ति शिक्षा अधिनियम पहली बार किस वर्ष लागू किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1975। मतलब 1975 में इसको EAHCA के फॉर्म में इंट्रोड्यूस किया गया था, एजुकेशन फॉर ऑल हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन एक्ट। क्वेश्चन नंबर 40, समावेशी कक्षा सेटिंग में एक विशेष शिक्षक की क्या भूमिका है? इसका सही आंसर ऑप्शन में सामान्य शिक्षा शिक्षक के साथ साथ विकलांग छात्रों को सहायता और विशेष निर्देशन प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 41, विशेष शिक्षा में कौन सा शब्द किसी छात्र को सामान्य शिक्षा पाठ्यक्रम तक पहुंचने में मदद करने के लिए प्रदान किए गए संशोधनों या समर्थन को संदर्भित करता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अनुकूलन। क्वेश्चन नंबर 42, कौन सा शब्द उन बच्चों का वर्णन करता है जिनकी बौद्धिक क्षमता औसत से अधिक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर प्रतिभाशाली। क्वेश्चन नंबर 43, किस श्रेणी में सामान्य बुद्धि होने के बावजूद पढ़ने लिखने और गणित में महत्वपूर्ण कठिनाई वाले बच्चे शामिल हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर विशिष्ट सीखने की अक्षमताएं। क्वेश्चन नंबर 44, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से पीड़ित बच्चों को आमतौर पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में कठिनाई होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सामाजिक संपर्क और संचार। क्वेश्चन नंबर 45, विशेष शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, सुनिश्चित करें कि विकलांग छात्रों को मुफ्त और उचित सार्वजनिक शिक्षा प्राप्त हो। क्वेश्चन नंबर 46, कौन सा कानून कहता है कि विकलांग बच्चे कम से कम प्रतिबंधात्मक वातावरण में मुफ्त और उचित सार्वजनिक शिक्षा प्रदान करने के हकदार है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विकलांग व्यक्ति शिक्षा अधिनियम IDEA। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा IDEA का प्रमुख सिद्धांत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शून्य अस्वीकार। क्वेश्चन नंबर 48, विशेष शिक्षा में शीघ्र हस्तक्षेप का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विकासात्मक परिणामों और स्कूल की तैयारी को बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 49, कौन सा शैक्षिक दृष्टिकोण विकलांग बच्चों को मुख्यधारा की कक्षाओं में एकीकृत करने पर जोर देता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, समावेशन। क्वेश्चन नंबर 50, दृष्टि बाधित छात्रों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सहायक तकनीक का उदाहरण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रेल पाठक। क्वेश्चन नंबर 51, किस प्रकार की सहायक तकनीक शारीरिक रूप से विकलांग छात्रों को कंप्यूटर चलाने में मदद करती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वैकल्पिक कीबोर्ड। क्वेश्चन नंबर 52, कौन सा सहायक प्राधिकरण उपकरण डिस्ग्राफी या लेखन संबंधी कठिनाइयों से पीड़ित छात्रों को मदद कर सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आवाज पहचान सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 53, कौन सा शब्द अक्षर श्रेष्ठ बच्चों के साथ परस्पर उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रतिभाशाली और प्रतिभाशाली। गिफ्टेड एंड टैलेंटेड।
क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आमतौर पर श्रेष्ठ बच्चों से जुड़ी होती है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी उच्च जिज्ञासा और रचनात्मकता। क्वेश्चन नंबर 55, श्रेष्ठ बच्चे अक्सर कम उम्र में ही निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उन्नत कौशल का प्रदर्शन करते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पढ़ना और लिखना। क्वेश्चन नंबर 56, श्रेष्ठ बच्चों को आगे बढ़ने के लिए अक्सर किस प्रकार के शैक्षिक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी व्यक्तिगत और विभेदित निर्देश। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन श्रेष्ठ बच्चों के लिए एक संभावित सामाजिक चुनौती है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी साथियों के साथ संबंधित कठिनाई। क्वेश्चन नंबर 58, कौन सी विशेषता आमतौर पर श्रेष्ठ बच्चों से जुड़ी नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी औसत समस्या समाधान कौशल। क्वेश्चन 59, श्रेष्ठ बच्चों की पहचान अक्सर उनकी क्षमता से होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आलोचनात्मक ढंग से सोचें और धारणाओं पर सवाल उठाएं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन प्रतिभाशाली बच्चों के लिए एक आम सामाजिक चुनौती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी साथियों से संबंधित कठिनाई। क्वेश्चन नंबर 61, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए अक्सर किस शैक्षिक दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी व्यक्तिगत और विभेदित निर्देश। क्वेश्चन नंबर 62, भारत सरकार की कौन सी योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी नेशनल मीन्स कम मैरिट स्कॉलरशिप, दैट इज NMMS। क्वेश्चन नंबर 63, कौन सा कार्यक्रम पूरे भारत में विज्ञान और गणित के युवा प्रतिभा को पहचान करता है और उसका पोषण करता है? इसका सही आंसर ऑप्शन में राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा NTSC। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के बीच तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी AICTE प्रगति और सक्षम छात्रवृत्ति योजना है। क्वेश्चन नंबर 65, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत कौन सा संगठन प्रतिभाशाली ग्रामीण बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय चलाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी नवोदय विद्यालय समिति NVS। क्वेश्चन नंबर 66, किस सरकारी कार्यक्रम का उद्देश्य आदिवासी क्षेत्रों में प्रतिभाशाली बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय EMRS। क्वेश्चन नंबर 67, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की शीघ्र पहचान क्यों महत्वपूर्ण है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यह सुनिश्चित करने के लिए कि उन्हें उचित शैक्षणिक चुनौतियां प्राप्त हो। क्वेश्चन नंबर 68, NEP 2020 प्रतिभाशाली छात्रों सहित छात्रों के बीच रचनात्मकता और नवीनता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल शुरू करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अटल टिकरिंग लैब्स, दैट इज ALT। क्वेश्चन नंबर 69, NEP 2020 के अनुसार प्रतिभाशाली बच्चों की प्रगति को कैसे ट्रैक किया जाना चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सतत और व्यापक मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 70, कौन सी बुद्धि लब्धि स्कोर रेंज आमतौर पर श्रेष्ठ बच्चों से जुड़ी होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 130 से ऊपर। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों में रचनात्मकता को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कल्पनाशील खेल में शामिल होना। क्वेश्चन नंबर 72, कौन सी विशेषता आमतौर पर रचनात्मक बच्चों से जुड़ी होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जिज्ञासा और का उचित स्तर। क्वेश्चन नंबर 73, कौन सा वातावरण बच्चे की रचनात्मकता को पोषित करने के लिए सबसे अनुकूल है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी लचीला और सहायक। क्वेश्चन नंबर 74, रचनात्मक बच्चे अक्सर निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं प्रदर्शित करते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी लीक से हटकर सोचने की क्षमता। क्वेश्चन नंबर 75, माता पिता अपने बच्चों में रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति अपना सकते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन बी खुले खेल के अवसर प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 76, रचनात्मक बच्चे अक्सर किस प्रकार की सोच में अच्छे होते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अपसारी सोच, डाइवर्जेंट थिंकिंग। क्वेश्चन नंबर 77, रचनात्मक बच्चों के बारे में आम गलतफहमी क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हमेशा अकादमिक रूप से उच्च उपलब्धि प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सा अत्यधिक रचनात्मक बच्चे का संकेत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कई विषयों में रुचि। क्वेश्चन नंबर 79, शिक्षक कक्षा में बच्चों की रचनात्मकता का समर्थन कैसे कर सकते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी विभिन्न प्रकार की सामग्री और संसाधन प्रदान करके। क्वेश्चन नंबर 80, कौन सा कारक आमतौर पर बच्चों में रचनात्मकता के विकास में योगदान नहीं देता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी फीडबैक और समर्थन में कमी। क्वेश्चन नंबर 81, बच्चों में रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए किस प्रकार का शिक्षा कार्यक्रम सबसे अधिक लाभकारी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लचीला और छात्र केंद्रित। क्वेश्चन नंबर 82, रचनात्मक बच्चों के लिए प्रभावी शिक्षा कार्यक्रम का मुख्य घटक क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी ओपन एंडेड परियोजनाओं के लिए अवसर। क्वेश्चन नंबर 83, बच्चों में रचनात्मकता बढ़ाने के लिए शिक्षा कार्यक्रमों में निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी समूह चर्चा और विचार मंथन। क्वेश्चन नंबर 84, रचनात्मक बच्चों के लिए कौन सी शिक्षण रणनीति सबसे कम प्रभावी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सख्त नियम और दिशा निर्देश लागू करना।
क्वेश्चन नंबर 85, रचनात्मक बच्चों का समर्थन करने के लिए शिक्षा कार्यक्रमों में प्रौद्योगिकी का उपयोग कैसे किया जा सकता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी डिजिटल कला और डिजाइन टूल तक पहुंच प्रदान करके। क्वेश्चन नंबर 86, रचनात्मक बच्चों की शिक्षा में शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या भूमिका निभाती है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी रचनात्मक प्रतिक्रिया रचनात्मकता को मार्गदर्शन और बढ़ाने में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 87, किस प्रकार का कक्षा वातावरण रचनात्मक बच्चों के लिए सबसे अच्छा है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सहयोगात्मक और गतिशील। क्वेश्चन नंबर 88, रचनात्मक बच्चों के लिए शिक्षा कार्यक्रम में पाठ्यक्रम में कला को एकीकृत करना कितना महत्वपूर्ण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बहुत महत्वपूर्ण। क्वेश्चन नंबर 89, रचनात्मक बच्चों के साथ काम करने वाले शिक्षकों का एक आवश्यक गुण है क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अनुकूल और लचीला होने की इच्छा। क्वेश्चन नंबर 90, रचनात्मक बच्चों के लिए डिजाइन किए गए शिक्षा कार्यक्रम का प्राथमिक लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सीखने और अन्वेषण के लिए प्यार को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 91, मानसिक मंदता के निदान में पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी व्यापक रूपी और पारिवारिक इतिहास। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धिक विकलांगता का उदाहरण है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी मानसिक मंदता। क्वेश्चन नंबर 93, मानसिक मंदता मुख्य रूप से प्रकट होती है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी 18 वर्ष की आयु से पहले। क्वेश्चन नंबर 94, मानसिक मंदता वाले लगभग 90% व्यक्तियों को इस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हल्के या शिक्षित मानसिक मंदता वाले। क्वेश्चन नंबर 95, डिस्कैलकुलिया वाले छात्र को शामिल करने के लिए यह महत्वपूर्ण है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी छात्र को रश कैलकुलेटर और गणित ऐप प्रदान करें। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन सी सीखने की प्रक्रिया के दौरान सीखी गई असहायता का वर्णन करता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए छात्रों की धारणा है कि उनके कार्यों का परिणामों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जिसे प्रयास की कमी होती है। क्वेश्चन नंबर 97, एडीएचडी का पूरा नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 98, पीडब्ल्यूईडी अधिनियम 2016 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का धारण नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 99, डिसलेक्सिया का अर्थ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पढ़ने का विकार। क्वेश्चन नंबर 200, दृष्टिबाधित बच्चा किसकी मदद में अधिकतम सीखता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी श्रवण प्रणाली। तो ये था आपका एमएड 4 सेमेस्टर का पेपर स्पेशल एजुकेशन। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी आपके एग्जाम प्रिपरेशन में। मेक श्योर कि आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट गाइज एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल।